आजकल की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों की को राइट पार्टनर नहीं मिल रहे। और ये एक बहुत बड़ा दुख है। वन साइडेड लव की भी बहुत कहानियां हैं। कुछ लोग तो अपनी शादी करके उसमें भी अकेले हैं, उनकी वाइफ उन्हें प्यार नहीं करती या वो शादी के रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं और एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो प्यार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, पहली बात मून एनर्जी। जिन लोगों की मून एनर्जी डिस्टर्ब होती है, यानी कि जन्म पत्रिका में या न्यूमेरो चार्ट में जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन लोगों के जीवन में भी प्यार की कमी होती है। दूसरी बात, जैसे कि आपका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है या फिर बहुत कमज़ोर है, उस स्थिति में भी आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आता। और भी बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, जैसे वीनस। वीनस यानी कि शुक्र, इसकी भी कमज़ोरी आपकी ज़िंदगी में प्यार को अट्रैक्ट करने में कमी रखती है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति की कमज़ोरी आपकी ज़िंदगी में प्यार को शादी के रूप में आकार लेने से रोकती है। तो इन सब चीज़ों को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप दोनों, और अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं तो आप ग्राउंडिंग करें, सैक्रल चक्र का मेडिटेशन करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव रखें गिविंग की नेचर से। मतलब आप छोटे बच्चों को गिफ्ट दें, आपके आसपास जो भी हैं उन्हें गिफ्ट देते रहें, बिना ये सोचे कि उनसे रिटर्न में कुछ मुझे मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये के 100 रुपये लुटा दें, लेकिन मैं एक तो कह सकती हूँ ना कि 5 रुपये के कुछ टॉफ़ीज़ खरीद के किसी किसी को दे दें। वो तो सभी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हैप्पी एटीट्यूड क्रिएट करें। पता है, इंडियन मैरिजेस में मैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, मेरे एज ए टैरो ट्रेडर और न्यूमेरोलॉजिस्ट, यही एक्सपीरियंस है। जिसकी भी शादी होने वाली होती है ना, उसके सराउंडिंग में डिप्रेशन, टेंशन, स्टिफनेस, ये एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और घर वाले ही कर लेते हैं टेंशन में कि हो नहीं रही, बात नहीं बन रही। मैं हमेशा ये कहती हूँ, इसको हैप्पी गो लकी बनाओ। अगर कोई सामने वाला आपसे शादी के लिए मना कर रहा है तो उसे थैंक यू बोलो, उसने बहुत अच्छा किया। क्योंकि ये सोचो, वो शादी के 1 हफ्ते बाद बोलता तो कितना बुरा लगता। हर एक को चूज करने का अधिकार है। जैसे आप कर रहे हैं, किसी को आप मना करोगे, कोई आपको करेगा। इसको एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें और हमेशा यही कहें कि हमें अच्छा ही मिलेगा। सकारात्मक रहें और शादी वाले बच्चों को दुआएं दें। उनके लिए बुरा ना बोलें, अपशब्द ना बोलें। जब आप अपशब्द बोलते हो, उनकी एनर्जी खराब हो जाती है और उनके रिलेशंस टिकते नहीं हैं, स्पेशली पेरेंट्स। और एक बात और है कि बच्चों को भी सकारात्मक रूप से उस शादी की प्रक्रिया में इन्वॉल्व करें, पॉजिटिव रखें, फोर्स ना बनाएं, खुशी खुशी काम करें। तो इससे ना पॉजिटिव एनर्जी बनती है और काम जल्दी हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो मैरिज अलायंस के लिए पर्सन है या जो लव मैरिज के लिए पर्सन है, मतलब जो भी है, अगर आप प्यार भी तलाश कर रहे हैं तो भी आप ना दान ज़रूर करें मीठी चीज़ों का। जैसे हलवे का दान कर दिया है, गौशाला में गाय को गुड़ वगैरह डलवा दिया, भोजन करा दिया। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए मैकेनिकल, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, मैकेनिकल से करेंगे, ही करते रहेंगे, बचते रहेंगे, लेकिन कर देंगे। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। चीज़ें खुशी से होनी चाहिए, कलप कलप के नहीं होनी चाहिए, तड़प तड़प के नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तड़पन होती है, आपको इरिटेशन होती है, तो बेटर टू डोनेट मनी। और उसके अलावा अच्छे ब्लैक ड्रेसेस ना पहने, और बाकी जो रंग पसंद हो खुशी से पहने, अपने अनुरूप जिए। ज़बरदस्ती फोर्सफुली कुछ ना करें, खुश रहें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए क्या करें। रेस्क्यू रेमेडी आती है ना, रेस्क्यू रेमेडी, उसके अंदर थोड़ी सी वॉलनट वेज फ्लावर रेमेडी, कुछ बूंदें डालें, घर के सारे मेंबर्स पी लें और घर में उसका स्प्रे भी कर दें।
एनर्जीज चेंज होंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अकेले हैं और शादी के बंधन में, प्यार के बंधन में बंधना चाहते हैं, सोलमेट रेकी ज़रूर करें। सोलमेट रेकी का आउटकम ये है कि जब आप इसे करेंगे, इवन मैंने हीलिंग की तो मैंने महसूस किया कि मैं भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी। तो सोलमेट रेकी 99.9% काम करती है। सोलमेट रेकी सीखें और इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। सोलमेट रेकी का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारी लव लाइफ में जुड़े हुए होते हैं, अब ये जो कॉर्ड्स होते हैं ना, ये पास्ट बर्थ से भी आते हैं और अदर डायमेंशंस से भी आते हैं, कई बार दूसरी दुनिया से भी आते हैं। जैसे जैसे आप सोलमेट रेकी की प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये सारे कॉर्ड्स अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं। इन शॉर्ट अगर कहूँ कि प्रेम से संबंधित आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त होनी शुरू हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, वो मदर अर्थ में जाकर पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट हो जाती है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती हैं, अच्छे लोग आने लगते हैं, आपकी पसंद के लोग आने लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी होती है जुपिटर सिंबल। हम रेकी में जुपिटर के भी सिखाते हैं, और स्पेशली अगर कोई मैरिज एस्पायरेंट हो तो उसके लिए तो ज़रूर। तो जुपिटर जिस सिंबल को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी बृहस्पति की एनर्जी को बहुत शक्तिशाली बना देता है। उसका परिणाम क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार है तो वो शादी की फॉर्म लेता है और आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग जुड़ने शुरू होते हैं। फिर तीसरी एक चीज़ और हम बताते हैं, वो होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड पर एक मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, और हम रेकी में हैं तो हम तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात करते ही हैं। हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड रखें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन लोग आएं, उसकी प्रार्थना करके अंत में ग्रेटिट्यूड शो करें। ज़ीबू के अंदर भी एक सिंबल होता है लव के लिए, तो वो यूनिवर्सल लव के लिए है और अनकंडीशनल लव के लिए है। तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। उनसे क्या होता है कि अगर कोई आपसे नेगेटिव हो रहा है तो वो बहुत जल्दी आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सोलमेट रेकी के अंदर स्पेशली सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए हम सोलमेट रेकी बॉक्स बनवाते हैं, जो बहुत पावरफुल होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप रेकी चैनल हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इजी होंगी और आपके मास्टर ने आपको बताई भी होंगी। अगर मेरे से किया है और पूछा है तो मैंने भी ज़रूर बताई होंगी। लेकिन उसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करना। हर एक का कोई ना कोई इष्ट देवता होता है और हमें उसकी उपासना करने से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो उसकी पूजा उपासना करें और अपने लिए अच्छा साथी अट्रैक्ट करें। ये बहुत ही सरल उपाय है। एक और चीज़ लोग करते हैं, जैसे प्रदोष का व्रत करते हैं। अगर आपसे व्रत नहीं होता तो भी आप प्रदोष वाले दिन कुछ फलों का दान करेंगे तो आपको बहुत शाम के समय बहुत फ़ायदा करेगा। बहुत ज़्यादा टोने टोटके इन चीज़ों में ना पड़े, सिंपल ही आप मेडिटेशन करें। मैंने मैरिज मेडिटेशन डाला हुआ है, आप वो वाला मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चार्म्स भी होते हैं, सिजिल्स भी होती हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कैंडल रिचुअल भी कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। बट बेस्ट इज़ कि आप रोज़ाना मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन में आप अपनी जो भी इच्छा है उसको पहले विजुअलाइज करें और फिर ध्यान से मेडिटेशन में बैठें कि मेरी सारी जितनी भी एनर्जीज़ हैं डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जो मुझे मेरा सोलमेट मिलने से रोक रही हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं और हम सृष्टि में एकाकार हो रहे हैं, इस भावना के और संकल्प के साथ। तो ये कुछ छोटी छोटी सी रेमेडी है। पर मैं एक बात विशेष कहूँगी, अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, या आप खुद
एक लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रेम के फूल नहीं खिल रहे हैं, तो अपने आप को फोर्स ना करें। और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे टोटके बताएंगे कि जिन्हें करना ऐसा लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतने टोटके होते हैं। मैंने डाला हुआ है टोटकों पे वीडियो, आप सुन सकते हैं उनसे भी, क्योंकि उस वक्त मुझसे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि पार्वती माता को श्रृंगार चढ़ाओ। अगर आपकी श्रद्धा है तो चढ़ा दो, लेकिन ये मत सोचो कि चढ़ाते ही मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देख लिए कि जो जिन्होंने रोज़ रोज़ भी करे, हर शुक्रवार को चढ़ा रहे हैं, अष्टमी को चढ़ा रहे हैं, और उनका कुछ भी नहीं होता। ये सब करने के बाद ना आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इमोशनली डिस्ट्रॉय होते हो, आपकी श्रद्धा खत्म हो जाती है, आपका विश्वास टूट जाता है। ये सब चीज़ें ना करो। अपने को रिलैक्स करो, एनर्जीज को काम डाउन करो और अपने फेद को बढ़ाओ, वो इम्पॉर्टेंट है। खुशियों भरे वातावरण में ही अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, खिलते हुए फूलों पर ही भंवर आते हैं। इसीलिए आप मुस्कुराएं, खुश रहें। टोने टोटके, पंडित जी के उपाय, ये उपाय, इन चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ें। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टैरोट रीडिंग ले सकते हैं, फिर मैं आपको पर्सनलाइज सजेशंस दूंगी जो प्रैक्टिकली वर्कआउट करेंगे। ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा ना खोएं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त रितु कौशल, और ईमेल आईडी आपको मिल ही जाएगी।